पतंजलि जी को अपना सादर नमन अर्पित करेंगे और सभी एक सुर में ताल में योग चित्र से सभी लोग एक साथ खड़े होकर अपने स्थान पर सभी लोग इसके बहुत गर्व की बात है कि हम लोग सनातनी हैं और भारत में रहते हैं और ये जो जितना योग आदि की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि ऐसे देश में हम रह रहे हैं जो सभी हमारे वेदों से, हमारे सभी इस तरह की कलाओं से व्याप्त है। और जैसे कहा जाता है चारों वेदों में इसका वर्णन है, जो हमारे योग का है चारों वेदों में वर्णन है। और ऋग्वेद में इसका खास कर जिक्र किया गया है। ऋग्वेद को जरा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में इसका बहुत डिटेल आपको मिलेगा। यजु शब्द है संस्कृत का, जिसका मतलब योग होता है और योग का मतलब जोड़ होता है और जोड़ का मतलब हमारा भारत है। इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और हम लोग यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ सारे गुरुजन लोग हैं। मुझे लगता है कि बेसिक योग के बारे में तो कुछ भी बोल पाना शायद मैं बहुत कम ही बता पाऊंगा, क्योंकि ये सारे एक्सपर्ट्स सब लोग हैं और मैं कहीं गलती करूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। अभी मैंने एक मैम के बारे में सुना कि कितने घंटों तक इन्होंने, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे गर्व है कि हम भारत में रहते हैं और भारत के हमारी इन सारी परंपराओं, इन सारे वेदों में और भारत में ये सारी चीजें व्याप्त हैं। तो मेरे ख्याल से एक भारतीय होने के नाते हम सब लोग को जो है अपने लिए तो इसके लिए ताली, अपने देश के लिए ताली तो होनी चाहिए। और आज के सारे कार्यक्रम में आए हुए जितने भी हमारे अतिथिगण हैं उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। और खासकर इस तरह के आयोजन बहुत कम किए जाते हैं और लखनऊ में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सारे आयोजकों को आज मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को भी बताना होगा और इस तरह की चर्चाएं होती रहें। खासकर मैं भूषण को बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने जो है मुझे इस आयोजन में बुलाया और मुझे इसको विस्तार किया। धन्यवाद सर। अपना शुभ नाम बताएं। जी, मैं सीएम पांडे हूँ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सनातन महापरिषद भारत से। और आज एक बड़ा ही विशेष कार्यक्रम रहा योग शिक्षकों को लेते हुए। और इस योग शिक्षक के लेते हुए जिसमें कि योगा एसोसिएशन, एकाग्रता इंटरनेशनल फाउंडेशन और रॉयल कैफे लोग से कई लोगों ने मिलकर इसको प्रायोजित किया जी। और मैं ये कहूँगा कि पूरे लखनऊ को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को इन लोगों ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जब आप योग में, क्योंकि योग का मतलब जैसा योग का शब्द जो है वो हिंदी है और संस्कृत में उसको योज कहते हैं, तो योज का मतलब है जुड़ना। और जहाँ तक आज इस संस्था ने सबने मिल करके पूरे लखनऊ के वासी को, बल्कि हम कहेंगे उत्तर प्रदेश के पूरे भारत को उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। और ये संदेश जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है 2014 में जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को उपलक्ष्य में सभी लोगों को इनवाइट किया था। और आज के डेट में हमारे प्रदेश के
समस्त जिलों में, और अभी जैसा कि अभी योगा होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक बहुत बड़ी चीज़ है। और योग का जो सबसे मेन है कि ये आत्मा और आपके शरीर, इन सबको जो है योग करके मिलने के बाद जो एक योग का शब्द बना हुआ है, ये अपने आप में एक जो है अति उत्तम शब्द है। और योग का मतलब जुड़ना होता है। और सनातन, और मैंने पहले भी कहा है, हमें बहुत खुशी इस बात की है कि हम भारत के रहने वाले हैं और भारत में योग को जो है इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। यजुर्वेद में जो है इसका मेन उल्लेख किया गया है, और बाकी तो हमारे सारे उपनिषद में इसका जो है बहुत अच्छा समावेश रहा है। तो आज के मैं इस कार्यक्रम में सभी योग शिक्षकों को बहुत धन्यवाद दूंगा, सारे आयोजकों ने जो उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और एक बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने जो है अपने स्तर पे देने की कोशिश की। धन्यवाद। योग का आप मानव जीवन में क्या महत्व देखते हैं? देखिए, योग जो एक योग शब्द है, जैसा मैंने कहा ना, वो योग शब्द जो है पूरी आपकी मतलब ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने का कार्य है। और योग का मैंने आपसे कहा है, योग, आत्मा, शांति और आपका शरीर, इनका सबका योग मिलकर के वो योग बनता है। और योग का मतलब निश्चित रूप से जुड़ना होता है, और भारत ये एक बहुत अच्छा संदेश पूरे विश्व को देगा। अगले माह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। क्या योजनाएं हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या आपको इसकी मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे समूह जो लोग मिलकर के, आज जो हम लोगों ने शिक्षक की इनका कार्यक्रम किया है योग शिक्षकों को, इन लोगों की तरफ से हर जगह छोटे छोटे पार्कों से लेकर के एक जो है बड़े संस्थानों को लेकर के और योग के बारे में जो है ये इसको पूरा स्प्रेड आउट ऑल ओवर वर्ल्ड में एक मैसेज दिया जा रहा है। योग का सनातन धर्म से क्या रिश्ता देखते हैं आप? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। योग और सनातन का मतलब मैं आपसे बता दूं कि मैंने आपसे कहा है कि हमारे चारों वेदों में यजुर्वेद जो है उसमें विशेष उल्लेख है अपने इसका, वैसे चारों में उल्लेख है लेकिन इसमें विशेष उल्लेख है। और सनातन मैंने आपसे कहा है क्योंकि हम लोग सनातन, हाँ, हम सब सनातन हैं। और हमारे खुशी इस बात की कि भारत में हम लोग जन्म लिया है, और भारत में जो है इसको जो है पूरे विश्व में ये एक मैसेज दिया जा रहा है। तो योग और सनातन और हमारी संस्कृति और खासकर संस्कृत भाषा को लेकर के इनका जो है आपस में जो है एक बड़ा बेजोड़ संगम है। सनातन धर्म की सेवा आप किस प्रकार से कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सनातन महापरिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हमारे पूरे भारतवर्ष में मैं इसको जो है सनातन की जो है इसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं। जी। और सनातन जो इसका आदि है ना अंत है ना, तो ये एक मतलब हमारे पौराणिक से लेकर के चला आ रहा है, इसने कभी खत्म नहीं होना। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि हम लोग को एक होने की जरूरत है। कभी कभी जैसे होता है ना कि हम कोई चीज भूल जाते हैं, उसको याद करने की जरूरत है। और ये सनातन हमारे, मैंने कहा ना, सनातन का मतलब ही यही है, वो ना आदि है ना अंत है, ये हमेशा रहेगा और आगे भी रहेगा। गौ संवर्धन पे कोई कार्य किया जा रहा है? हाँ, गौ संवर्धन पे भी हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी वो अभी रिसेंटली कितनी तारीख को हम लोग मई 27 मई को हम लोगों ने अभी एक आयोजन किया था, और जिसमें हम लोगों ने सब तहसील स्तर पे सब तहसील में पूरे भारत में हमने तहसील और जो है डीएम और एसडीएम को सबको मैसेज दिया, और अभी रिसेंटली हम लोग उसको अगस्त में फिर से करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भविष्य के जो भी योजनाएं हैं उनके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के चैनल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है ऐसी प्रस्तुतियों में आप लोगों ने अपना पूरा वक्त दिया। और आप तो उत्तराखंड के हैं, तो आप हमारे भैजी हुए तो आपको प्रणाम भैजी कह रहे हैं, है ना? सीताराम भैजी,